दोस्तों ये रियल ब्रह्मांड पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पे भी सर्च करके फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वे सब सर्प भी तक्षक और कर्कोटक से के ही सदस्य थे और वासुकी सर्प के समान कांति वाले थे। उसके वर्ण और शरीर भी अनेक वर्ण के थे तथा नाना भांति की दृष्टि से भयानक थे। अनेक प्रकार के विषों की ज्वाला के तीनों लोकों में निर्दग्ध करने वाले थे। वो विष भी कितने ही प्रकार का था। दारद, वत्सनाभ, कालकूट, सौराष्ट्र, घोर विष और ब्रह्मपुत्र विष था। विष अनन्य भी कोई प्रकार के विष उनके प्रतिपन्न थे। ये सभी तरह के विष उस सर्पिनी के शरीर से निकल रहे थे जो कि सर्प उस समय में समुत्पन्न हुए थे। उन सर्पों के मुख ऐसे थे जिनमें बहुत सी चंचल दो जीभें लपलपा रही थी और वे विष को उस शक्तियों की सेना में फैला रहे थे। ये कोई अन्य क्रिएचर्स जीव हो सकते हैं जो इंसान और सर्प के जैसे थे दोनों के। वो भी दानव के युद्ध में देवी के साथ दे रही है। उन सर्पों के दो मुख धूम्र वर्ण के थे और वे सर्प बहुत ही अधिक भयंकर थे। उस सर्पिनी के दोनों नेत्र से वे समुत्पन्न हुए थे और महान क्रोध से दीवित थे। उन सर्पों के पीत वर्ण थे तथा 3-3 फन थे। उनकी दाढ़ों से उनके मुख बहुत ही विकट थे। उस सर्पिनी के कानों के कुहरों से करोड़ों ही सर्प उत्पन्न हो गए थे। वे आगे और पूंछ में फनों से समन्वित मुखों को धारण करने वाले थे। अस्याद और नीले शरीरों वाले उस सर्पिनी के सर्प हुए थे और अन्य अन्य वर्ण और बल से युक्त 4 मुख वाले 4 पादों वाले उस सर्पिनी के नासिका के विवर से अत्यंत उग्र कांति वाले उद्गत हो गए थे। लंबे महासर्प से समावृत स्थूल पयोधरों से और उसकी नाभि के कुंड से बहुत से रक्त वर्ण वाले और भयानक उत्पन्न हुए थे, जो सर्प हलाहल को अपने मुखों से बहा रहे थे। तो समुद्र मंथन के समय हलाहल विष ही निकला था जिसे सर्पों ने ग्रहण किया था। कुछ लोग कहते हैं महादेव ने ग्रहण किया था, लेकिन नहीं, महादेव के वाहनी थे ना ये लोग, सर्प लोग। मेरे पिछले वीडियो पे हमने देख सकते हैं, मैंने पढ़ा है। ऐसे पन्नगाधिप समुत्थित हो गए थे। वे सब उस शक्तियों की सेना के सैनिकों का दर्शन कर रहे थे तथा विषों के अग्नियों से दहन कर रहे थे। वे अपने भोग के पार्श्वों से सैनिकों का बांध रहे थे और फनों के मंडलों से निहनन भी कर रहे थे। वे ललिता की सेना को अत्यंत ही समाकुल कर रहे थे। यद्यपि वे शक्तियों के शस्त्रों के द्वारा जो करोड़ों ही थे बारंबार काटे भी जा रहे थे तो भी काम कर रहे थे। वे ऊपर में सपिंड प्रविसर्पी बढ़ रहे थे। उनमें बहुत से सर्प नष्ट हो जाया करते थे, तथापि वे पुनः समुत्पन्न हो जाते थे और दूसरे भी पैदा हो जाया करते थे। जब एक का नाश का समय होता है तो अन्य बहुत से पैदा हो जाया करते थे। कारण यही था कि जो मूलभूत सर्पिनी थी जिससे वे सब पैदा होते थे वो नष्ट नहीं होती है, अतः उससे बराबर सर्प समुत्पन्न होते चले जाते थे। इसीलिए उसके शरीर से समुत्पन्न सर्पों के नाश होने पर भी दूसरे अन्य सर्पों की समुत्पत्ति हो जाया करती थी। उनके विषाग्नि से शक्तियों की सेनाओं के शरीर दह्यमान हो रहे थे और रण में वे दुख से बिलपुल थे। उन भोगियों के द्वारा शक्तियों के चक्र किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। उन 5 दानवों ने बहुत तरह का पराक्रम दिखाया था। बहुत करिंदी सैकड़ों गंधर्वों से युक्त एक रथ पर समास्थित था। उसने अपने चक्र के द्वारा, जिसकी बहुत सी अधिक तीक्ष्ण धार थी, शक्ति सेना का मर्दन किया था और एक अन्य वज्रदंत नामक भंडासुर का सेनापति था। वज्रपान के अभिघात के द्वारा उष्ट्र से उसने रण किया था। इसके पश्चात वज्रमुख एक अधिक बड़े चक्रीवान पर समावस्थित था। वो समारोहण करने वाले की धाराओं से वो शक्तियों की सेना का मर्दन करता था। एक अन्य वज्रदंत नामक सेनापति बहुत ही बलवान था। 2 गिद्धों के रथ पर
वो समारूढ़ था और बाणों के द्वारा सेना का नियमन कर रहा था। वे सेनापति अत्यंत दुष्ट थे और उनके द्वारा युद्ध में सेना को प्रोत्साहन दिया गया था। उन सबके मर जाने पर वो शून्य का स्वामी क्रोध से अंधा हो गया था और लंबी श्वास लेता हुआ युद्ध करने की इच्छा से पूर्ण अभिप्राय वाले ने कुजलास से ये कहा था, हे सेनापति, आप तो परम भद्र हैं और हमारा इस अमंगल आकर उपस्थित हो गया है। देखो, बड़े भारी भुजाओं के विक्रम वाले करंक प्रवृत्ति सेनापतिगण, जो कि समस्त देवों के मत का भंजन करने वाले थे, सर्पिनी माया से पापिनी अपने परम गुण माया के द्वारा सबको मार डाला है। अब बलहक आदि जो उदग्र भुजाओं के सत्व वाले भी हैं, उनको युद्ध करने के लिए भेज दो। उनके साथ 300 अक्षौहिणी सेनाएं भी भेज दो। वे माया में भी कुशल है, वे ललिता की सेनाओं का विमर्दन कर डालेंगे। वे तो विजय करके ही मेरे समीप में वापस प्राप्त होंगे। वे कीकसा के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं और अधिक प्रचंड पराक्रम से समन्वित हैं, जिनमें बलहक प्रधान हैं। वे सातों भाई हैं और हमेशा ही जयशील रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस युद्ध स्थल में उनकी अवश्य ही विजय होगी। ये मत से उद्यत कैकसीय 300 अश्विनी उस सेना को लेकर इस संपूर्ण विश्व में प्रवेश मानो कर रहे थे, वहाँ से रवाना हुए थे। ये धारण किए हुए क्रोध से लाल हो रहे थे और सूर्यमंडल के समान उद्दीप्त कंकट थे। ये शस्त्रों के आभरणों से परम उद्दीप्त थे और इनके दीप्त एवं ऊर्ध्वकेश थे। ऐसे परम घोर ये वहाँ से चल दिए थे। संपूर्ण जगत के विजय करने वाले महान भंडासुर के द्वारा परम उद्यत इनको समस्त 7 लोगों का प्रमथन करने के लिए ही भेजा गया था। जीतने की कामना वाले 7 लोगों को विमर्दन करने वाले उसने अपनी दुष्ट बुद्धि से ही महान बलवान इनको ललिता देवी की सेना में भेजा था। ये हाथों में छत्रों को ऊपर उठाते हुए रणस्थल में जा रहे थे और फिर शक्ति सेना से सामने बड़े ही क्रोध के साथ धावा बोल दिया था। बारंबार किलकारियों की ध्वनियों से दसों दिशाओं को घोषित कर रहे थे तथा जहाँ पर देवी की सेना थी वहाँ पर उद्यत थे। ललिता देवी की सेना भी सन्नद्ध थी और शस्त्र अस्त्रों से वो सेना परम भीषण थी। देवी की सेना भी अपनी भ्रिकुटी तान कर कठोरता से शत्रु के समक्ष में हो गई थी। हेमू ने उनमें कुछ तो पाशधारियाँ धारिणी थी, कुछ मूषलों को ग्रहण किए थी, कुछ चक्र धारिणी थी, कुछ के पास मुद्गर थे तो कुछ पट्टिस लिए थी तथा कुछ धनुष ग्रहण किए थी। ललिता की सेना में संगत अनेक प्रकार की शक्तियाँ थी। वे सहस्त्र की संख्या में वहाँ पर समापतित हो गई थी, मानो दैत्य के सागरों का पान ही कर रही थी। दैत्यगण कह रहे थे, हे दुष्ट आत्माओं, तुम नारियों में महान अधम हो। आओ, तुम पापिनी हो जो जड़ आशयों वाले हैं, उनको ही तुम लोग अपनी माया के परिग्रहों से मोहित कर लिया करती हो। आज तो हम लोग तुम सब को यमराज के घर पर पहुंचा देंगे। हमारे पास ऐसे अत्यंत भीषण बाण हैं जो फुटकार मारते हुए भुजंग के ही तुल्य हैं। उन्हीं से तुम मृत्यु प्राप्त करोगी। इस तरह से शक्तियों को भत्सना देते हुए ही उन दानवों ने युद्ध किया था। किसी शक्ति ने दैत्येंद्र के कंठ को 32 के प्रहार से काट दिया था। काटने से जो उसके कंठ से रुधिर निकला था वो ऊपर की ओर गया था, मतलब रक्त निकला था, ऊपर की ओर गया था। वहाँ पर बहुत से गिद्ध लगे हुए थे जिन्होंने एक मंडल सा बना लिया था। उन्हीं के द्वारा यमराज का एक छत्र सा बन गया था। किसी शक्ति ने रण में मुक्त सत्यायुध दैत्यों को एक ही बाण के द्वारा काट दिया था। एक शक्ति हाथी पर समारूढ़ होकर युद्ध कर रही थी और उसने दुष्ट बुद्धि वाले दैत्य के उरुस्थल में अपने हाथी के द्वारा प्रगाघात की शिक्षा दी थी। किसी शक्ति ने उस हाथी के जिस पर प्रतिभट बैठा हुआ था कुंभ स्थल में खड़ग का प्रहार किया था और उस हाथी के स्वप्रियों को मार डाला था। अपने हाथ से छोड़े हुए चक्र के द्वारा किसी असुर के धनुष के 2 टुकड़े करके स्तंभ की प्रतिमा बना दी थी। अन्य शक्ति के तीक्ष्ण सरों से विरोधियों का वध कर दिया था। कृपान पद्मा ने अपनी रोमाली में मुद किया था। किसी शक्ति ने मुद्गर के प्रहार से विरोधियों का चूर्ण किया था। उसने अपने रथ के पहिए के नितंब का उसके द्वारा
मुद किया था, अर्थात आनंद प्राप्त किया था। किसी दानवों के स्वामी के रथ के कुबर को अपने उग्र खड़ग के द्वारा छेदन करती हुई अपनी प्रीति का विस्तार किया था। शक्ति की सेना दैत्यों के अंदर प्रवेश कर गई थी और दुर्धर दैत्य की सेना भी शक्ति की सेना के भीतर प्रवेश कर गई थी। नीर और खीर के ही समान शक्ति सेना और असुरों की सेना एकदम मिल गई थी। उस समय में युद्ध काल में संकुलाकारता को प्राप्त हो गया था। शक्तियों के खड़गों के पात से दैत्यों के गज कटी हुई सूंड और दांतों वाले हो गए थे। वे मत महान क्रीड़ों के तुल्य ही हो गए थे। इस प्रकार से वीरों का युद्ध प्रवृत्त हुआ था, जो कि कातरता को प्राप्त होने वाले मनुष्य तो उसका स्मरण करने में भी सर्वथा असमर्थ है। और भीषणों का वो शस्त्रों का व्यापार भी महान भीषण तथा दुर्गम था। बालक महागिर्द वज्र तीक्ष्ण मुख आदि काल दंडोपम जंघा कांड में प्रचंड पराक्रम संसार गुप्त नाम वाला आगे पूर्व में समुपस्थित हुआ था। उसका धूम की तरह धूसर आकार था और पंखों को जब क्षेपण करता था तब बहुत भयंकर हो जाता था। वो युद्ध करने में दुर्मद अनेक प्रकार के वाहनों के ऊपर आरोहण करके उसने युद्ध किया था। वो दोनों पंखों को फैलाकर भयानक घोषों के द्वारा आधे कोष तक स्थित हुआ। अंगारों के कुंड की भांति अपनी चोंच को फैलाकर सेना का विदारण करके वो संघार गुप्त महागिद्ध था। तो रामायण में भी, वाल्मीकि रामायण में भी गिद्ध का वर्णन आता है। संपाति जो थे, मैंने रामायण में पढ़ा था, जिसके बहुत क्रूर नेत्र थे, रण में धनुष को खींचकर बालक को बहुत ऊंचा उठा दिया था। गिद्ध भी पाला करते थे। एक गिद्ध की पीठ पर स्थिति करने वाला बालक शरीर को विधुनित करता हुआ सपक्ष कूट शैल पर स्थित बालक के ही समान हो गया था। और सूची मुख दैत्येंद्र सूची के तुल्य निष्ठुर पंखों वाले काक वाहन पर समारूढ़ हुआ था और उसने बड़ा ही कठोर युद्ध किया था। वो मत्त था और पर्वत की चोटों की भांति उसकी आभा थी। वो चंचूदंड का उद्यनन कर रहा था और कालदंड के प्रमाण वाले जंघा कांड से बहुत ही भीषण दिखाई दे रहा था। जम्बाल के सदस्य द्युति वाला पुष्प रवर्तक के समान था। उसके दोनों पंख एक कोस के बराबर आयत थे। ऐसे पंखों का उद्यनन कर रहा था। सूची मुख पर अधिष्ठित कटुभाषित करट शक्तियों के महान मंडल को चोंच के आघात से विमर्दन कर रहा था। इसके अनंतर फलमुख अपने आयुध काल को ग्रहण करके कंक पर समारूढ़ हुआ था और पर्वत की भांति प्रकाशित हो रहा था। विकर्ण नामक दैत्येंद्र सेनापति महान बलवान था। उसने भैरुंड पतन पर समारोहण करके बड़ा भारी युद्ध किया था। अति भयंकर प्रचंड कुक्कुट ने 35 नामक आयुध को ग्रहण करने वाले विकटानन नाम वाले का वहन किया था। कंठ में रहने वाले रोमों को हर्षित करता हुआ और गर्जना करता हुआ वो शक्ति की सेना को देख रहा था तथा उसके नेत्र जावज्वलान थे। ऐसा चरना युद्ध कहाँ से चल दिया था। करालाक्ष नामक राजा जो छठवा था, वो अत्यधिक गरिहस्थ था। वज्र के समान ही उसका घोष निष्ठुर था और प्रेत के वाहन वाला था। वो भी चल दिया था। उसने पहले ही शमशान मंत्र सूर्य ने उसको संसाधित कर दिया था। ऐसे भूत समाविष्ट प्रेत ने रण में उसका वहन किया था। नीचे की ओर मुख वाले लंबी भुजा वाले दोनों पैरों को फैलाए हुए प्रेत के वाहनता को प्राप्त करके कुटिलाक्ष रवाना हुआ था। अन्य जो करट नामक दैत्य की सेना का स्वामी था, वो बेताल के वाहन वाला था और शक्ति की सेना का मर्दन किया था। वो एक योजन तक आयत था। वो बेताल क्रूर नेत्र वाला था। इस बेताल की भी सिद्धि शमशान की भूमि में समवस्थित होकर की थी और मंत्र का जाप करके ही की थी। मतलब बेताल सिद्धि किया था मंत्र से। उसके द्वारा आदेशित होकर उसने शक्ति की सेना का मर्दन किया था। उस बेताल की सीमा में वर्तमान दानव ने शक्ति की सेना के साथ अनेक प्रकार से युद्ध किया था। इस प्रकार से महान खल 7 सागरों के समान उस सातों ने जो बहुत ही उद्यत से शक्ति की सेनाओं को व्याकुल कर दिया था। उन सातों ने पहले तप के द्वारा सविता को प्रसन्न कर लिया था। तपस्या से प्रसन्न होकर सविता ने उनको वरदान दिया था, हे कैकेशव, आप महान भाग वाले हैं।
अब मैं आपके तब से प्रसन्न हो गया हूँ, आपका कल्याण होगा। आप लोग कोई भी वरदान मांग लो। सूर्यदेव के द्वारा इस भांति कहने पर तब से अतिकृत हुए उन कैकसियों ने अत्यंत दुर्दांत ऐसा वर मांगा था। आप युद्ध स्थल में हमारे नेत्रों में और कुक्षियों में आकर विराजमान होवे, जिससे शत्रुओं को घोर तेज से दाह हो जाए। हे प्रभु, जब आप तपते हुए हमारी आँखों में सन्निधान करेंगे तो उससे हम जिसको भी देखें वही निश्चेष्ट हो जावे। विपक्ष के योद्धा अपने सन्निधान वाले हमारे नेत्रों से देखे गए होने पर स्तब्ध शस्त्र वाले हो जाएंगे। हे प्रभु, फिर जब सभी शस्त्र स्तब्ध होंगे और हमारे देखने मात्र से ही अवरुद्ध हो जाएंगे तो फिर निश्चेष्ट शत्रु हमारे द्वारा आसानी से मारे जाने के योग्य हो जाएंगे। ये पूर्व में ही वर प्राप्त किया था और कैकस्यों ने सूर्यदेव से ही ऐसा वरदान पा लिया था। इसी वरदान से मदोत्थित वे उस युद्ध में गए थे। इसके उपरांत सभी शक्तियाँ सूर्य के समाविष्ट नेत्र द्वारा देखी गई थी और स्तब्ध शास्त्रों वाली होकर उत्साहहीन हो गई थी। किकसा के पुत्र सात के द्वारा, जो कि बड़े ही शत्रु थे, शक्तियों की सेनाओं के शस्त्रास्त्रों विष्टंभित कर दिए गए थे और उनका कुछ भी उद्यम नहीं हुआ था, अर्थात शक्तियाँ कुछ भी न कर सकी थी। उद्यम किए जाने पर भी उसका कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ था, क्योंकि बड़ा भारी शस्त्रों का स्तंभन था। इस विष्टंभ से अधिभूत हुई शक्तियाँ को चुप ही रहना पड़ा था। फिर दिवस के होने पर वे अनेक आयुधों से संयुक्त होकर अपने स्वामी की आज्ञा से समन्वित होते हुए दैत्य ने शक्तियों की सेना का विमर्दन किया था। वे शक्तियाँ तो उस समय में शत्रु की सेना के द्वारा निरायुध और निर्व्यापार वाली हो गई थी तथा उन दैत्यों के वज्र कंकड़ भेदी सरों के द्वारा शुद्ध हो गई थी। दैत्यों के शस्त्रों के समुदाय में विद्य शरीरों वाली हो गई थी और उनके शरीरों से रुधिर बह रहा था। वे रण में सुंदर पत्तों वाली कंकुल लताओं की भांति शोभित हो रही थी। वे समस्त शक्तियाँ हाहाकार करती हुई ललिता देवी की शरण में गई थी। वे सभी शक्तियाँ दैत्यों के द्वारा स्तंभित शस्त्रों वाली होकर रोने लगी थी। इसके अनंतर देवी की आज्ञा से प्रत्यंगरंगिनी दंडनाभा तिष्कर्णिका देवी उस रणस्थल में समुपस्थित हो गई थी। तमोलिप्त नामक सर्वतोमुख विमान पर महामाया ने समारूढ़ होकर शक्तियों के भय को दूर किया था। वो रथ श्याम कांति वाला था, तम से लिप्त और श्याम तुरंगमों वाला था। उस पर तमाल के समान श्यामल आकार वाली तथा श्याम कंचों की को धारण करने वाली विराजमान थी। वासंती मोहन की अभिज्ञा वाले धनुष को ग्रहण करके ध्वनि के साथ सिंहनाद करके सर्पों के सदस्य बाणों की वर्षा उस देवी ने की थी। वे दैत्यगण कृष्ण स्वरूप से संयुक्त भुजंगों के समान तथा भूतल के सदस्य मोहनास्त्र से निकाले गए बाणों को सहन न कर सके थे। इधर उधर महामाया के बाणों से मर्दित होते हुए वे खल, जिनमें बालक प्रधान था, परमाधिक प्रकोप को प्राप्त हो गए थे। अनंतर में दंडनाभा के आदेश से तिरस्करिणी अम्बा ने शत्रुओं के युद्ध में अंध नामक महाअस्त्र को छोड़ा था। सूर्यदेव के वर से बड़े ही उद्यत हुए वे भयालक आदि सातों दैत्य उस अंधास्त्र से अपने नेत्रों को छादित होते हुए ही धारण किए हुए थे। तिरस्करिणी अम्बा के मोहनास्त्र धनुष से निकले हुए बाण के द्वारा उसके नेत्र बंद हो गए थे। अंधे बनाए गए वे सातों वहाँ पर कुछ भी नहीं देख पाते थे। उनके न देखने से वो अस्त्र का स्तंभन भी क्षीण हो गया था। करों में आयुध लिए हुए उन्होंने फिर सिंहनाद करके दैत्यों के हनन करने की इच्छा से युद्ध किया था। उन शक्तियों ने महान बल वाली उस तिष्करिणी देवी को अपने आगे करके उसके अंधीकरण के उपाय से प्रसंग से बहुत ही प्रसन्न होकर युद्ध किया था। सभी शक्तियाँ ये कह रही थी, हे तिरस्कारिणी अंबिके महाभागे, बहुत ही अच्छा किया दुरात्मा। इन शत्रुओं को आपने जो तिरस्कार किया है वो बहुत ही उचित है। आप ही इन दुष्टों के नेत्र के तिरस्कार करने की महासद हैं। आपके द्वारा दृष्टि के बंद होने ही से ये दैत्य का चक्र पराभूत हो रहा है। हे देवी, ये तो देव कार्य है जो आपने भली भांति किया है।
हम जैसी शक्तियों के द्वारा अजय इनमें जो आपने ये वैषण उत्पन्न कर दिया है, अब आपके ही द्वारा इन महान 7 असुरों को निहत हुआ सुनकर ललिता देवी बहुत ही प्रसन्नता को प्राप्त होंगे। आपके द्वारा ऐसा करने पर दंडिनी देवी भी प्रीति को प्राप्त हो जाएंगी और महाभागा मंत्रिनी देवी भी बहुत अधिक संतोष को प्राप्त हो जाएंगी। इस कारण से अब आप ही इन सातों का युद्धांगन में वध कीजिए। इनकी जो संपूर्ण सेना है उसको आयुध ग्रहण कर हम विनष्ट कर देती हैं। इस प्रकार से कहे जाने पर उन शक्तियों के द्वारा प्रेरित हुई उस तिरस्करिणी देवी ने युद्ध कौतुक से तमोलिप्त यान के द्वारा बालक की सेना में गमन किया था। उस देवी को आती हुई देखकर उन सातों अधम असुरों ने फिर भी उसी सूर्यदेव के दिए हुए वरदान को तुरंत ही स्मरण किया था। वो सावित्र वरदान प्रविष्ट भी हुआ था जो कि उनके निरोध का निशासक था, किंतु तिरस्करिणी के तेज से वो भी तिरस्कृत हो गया था। वरदानास्त्र के रोष से अंधा तथा महान बल और पराक्रम वाला वो असुर था। अस्त्र से और रोष से अंधे उस महासुर बालक के केशों को पकड़कर उस देवी ने अपनी ओर खींच लिया था और अंधे बना देने वाली देवी ने उसका सिर तलवार से काट डाला था। उसका जो वाहन गिद्ध था उसका भी सिर पत्री के द्वारा काटकर वो तिरस्कारिणी देवी सूची महान के सामने गई थी। उसके सिर को पत्तिश के प्रहार से काट डाला था और शेष जो 5 रहे थे उनके भी सबके सिर धीरे धीरे उस देवी ने काटकर मौत के घाट सबको उतार दिया था। उन सातों असुरों के मुंड परस्पर में केशों के द्वारा बंधे हुए थे। उनका एक हार सा बनाकर गले में डालकर तिरस्करिणी देवी गर्जना कर रही थी। क्रोध से मूर्छित उन शक्तियों ने उन असुरों की संपूर्ण सेना का हनन कर दिया था तथा उनके रुधिर की बहुत से नदियों को प्रवाहित कर दिया था। बालक आदि बड़े बड़े सेनानियों की दृष्टि के रोधन करने के वैभव से जो भी महामाया अंबिका के द्वारा किया गया था वहाँ पर उस समय में बड़ा आश्चर्य हो गया था। मरने से जो भी कुछ बचे हुए थे वे सब बहुत ही भयभीत होकर असुर बहुत आर्त होकर शून्यकेश्वर की शरण में रुदन करते हुए पहुंच गए थे और वे महामाया दंडिनी की बारंबार प्रशंसा कर रहे थे और उसको दूसरी प्रसन्नता से चक्षु प्राप्त करके वे प्रसन्न भी हुए थे। वहाँ पर जो शक्तियाँ थी उनने बहुत अच्छा हुआ ये कहकर अपना सिर हिलाते हुए पद पद पर तिरस्करिणी देवी की श्लाघा की थी। इसके अनंतर महासुर भंड ने जब महान बलवान और वरदानी उस सातों का वध सुना तो वो उस समय में काले सर्प के ही समान निश्वास लेने लगा था। महान ये रण में विजय की इच्छा वाला होकर एकांत में महोदरों को बुलाते हुए उनके साथ भंडासुर ने मंत्रणा की थी। युवराज भी क्रोधयुक्त हुआ था और छोटे भाई विशंग ने के साथ वहाँ उपस्थित हुआ था। उसने भंडासुर को नमस्कार किया था और फिर वो भी मंत्रणा के स्थान पर प्राप्त हो गया था। उसके मंत्री बहुत ही विश्वास पात्र थे जिनमें कुटिलाक्ष आदि अग्रणी थे। बिगड़े हुए विचार वाले उस भंड ने उसके साथ ललिता के विजय करने की मंत्रणा की थी। भंड ने कहा, ओ अब तो असुरों के कुल का विनाश ही प्राप्त हो गया है। ये विधि बड़ा बलवान है। बलवान है, इससे हम लोगों की ओर में उपेक्षा ही करने में अपनी प्रवृत्ति करती है। मेरे दैत्य के नाम से ही देवगण भाग जाया करते थे करते हैं। ऐसे हमारा भी इस समय में विपरीत समय उपस्थित हो गया है। ये होनहार ऐसे बलवान हैं कि ये बलवान को क्लीब नपुंसक और धनवान को भी धनहीन कर दिया करती है। जो दीर्घ आयु वाला है उसको आयुहीन कर दिया करती हैं। इस दोनों का प्रहार बड़ा ही कठिन है। उस प्रकार से वर्तमान तथा अट्ठाहसों की शरणागति के उद्गम वाली को देखा था। उसके सामने महान सेना कौतुक पूर्व देख रही थी। बुरे आयस वाले विसंग ने उसी को मान लिया था कि यही वो देवी है। उस रथेंद्र के पीछे की ओर में सैनिकों द्वारा घंटन किया था। वहाँ पर अनिमा आदि शक्तियों के परिवार की सेनाओं ने महान कलकल किया था। अनिमा आदि सैकड़ों से भी अधिक थी। पट्टी, धूषण, भिंडी, पाल, भुषुंडी
कठोर वज्र के समान निर्घत से निष्ठुर शक्तियों के मंडलों से युद्ध हुआ था। महान सत्व वाले असुर मर्दन करते हुए उस समर को बहुत मानने लगे थे। उस रथ में संस्थित शक्तियों का मंडल अचानक रणोत्साह के विपर्य से अभिष्ट विग्रह वाला हो गया था और अनवसर में शोभयुक्त हुआ था। अंधकारों ने अदृश्य विपाटों से पाटिल कर दिया था। इसके अनंतर वे नवम चक्र रथेंद्र के पर्व पर संस्थित अदृश्यमान निजवनों वाले, अदृश्य शस्त्रों वाले तथा अंधकार से छन्न स्वरूप वाले दानवों के बाणों से शक्तियों का मंडल क्षण वर्णित की भांति इधर उधर बहुत कंठित हुआ था। और उसने ललिता देवी के पास जाकर रोया था, क्रंदन किया था। वहाँ पर पूर्व अनुक्रम वाले महान भय को प्राप्त हुआ था। कानों कानों से ललिता देवी ने सुना तो बड़ा ही अधिक कोप किया था। इसी बीच में दुष्ट मंत्रियों से मंत्रणा करके चंडभंड ने 10 अश्विनी से संयुक्त सहस्र ओज वाले कुटिलाक्ष को ललिता की सेना के विनाश करने के लिए भेजा था। जिस रीति से पीछे की ओर कलकल ध्वनि को सुनकर आगे वाली सेना न आ सके, इसी प्रकार से कुटिलाक्ष ने महान संग्राम किया था। इसी तरह से पीछे और आगे दोनों ओर था वो युद्ध हुआ और वो युद्ध शक्तियों के सैन्य में महान तुमुल हुआ था। रात्रि में सत्व वाले दैत्येंद्र थे जो तिमित से समावृत थे और उद्यत ने कंटक में शिथिलता को प्राप्त कर दिया था। बुरे आशय वाले विशंग ने दमनादि श्रेष्ठ सेनापतियों के और सेनाओं के द्वारा प्रणहित शत्रु की कोटियां निपतित कर दी थी। उन दैत्य के शस्त्रों की मालाओं से वो चक्रराज रथ ढक गया था और वो चक्रों की पंक्तियों से ढके हुए शैलराज की ही भांति शोभित हो गया था। आक्रांत पर्व के नीचे दुरात्मा विशंग के द्वारा छोड़े हुए एक बाण ने देवी के तालबिंदु को चूर्ण कर दिया था, जिसके पश्चात अव्याहत उसके द्वारा शक्तियों का मंडल हो गया था। तो ऐसे होने पर कामेश्वरी प्रमुख जो नित्याय थी उनको बड़ा भारी क्रोध हो गया था। थोड़ा सा भृगुटिया में संसक्त श्री देवी के मुख कमल को देखकर नित्याओं को बहुत ही उद्वेग हो गया था और उन्होंने अत्यधिक श्रम किया था। नित्याय काल के ही स्वरूप वाली थी और प्रत्येक तिथि के विग्रह वाली थी। उन्होंने साम्राज्ञी के क्रोध को देखकर युद्ध करने का विशेष उद्गम किया था। उनने महान उद्गम में समन्वित उस महाराज्ञी को प्रणिपात करके उस समय अनवसर में उत्थित और युद्ध के कौतुक से गदगद वाणी कही थी। तिथि नित्याओं ने कहा था, हे देव देवी, आप तो महारागी हैं। आपके आगे प्रेक्षित सेना है जो दंडिनी और मंत्रनाथा आदि महान शक्तियों से अभिपालित हैं। ये माया के कपट में परायण दुष्ट और कातर दैत्यगण प्राणिग्रह युद्ध के द्वारा इस श्रेष्ठ रथ को धर्षित करने के लिए बाधा पहुंचा रहे हैं। इस कारण से अंधकार से संक्षन्न कलेबरों वाले असुरों के घमंड को हम एक ही क्षण में समन करती हैं। आप देखिए, जो बहिन वासिनी देवी है और दूसरी जो ज्वाला मालिनी है, उन दोनों के द्वारा प्रतिपित युद्ध में ये असुर देखे जा सकते हैं। पाशनिग्रह में अर्थात पीछे से घेरा डालकर युद्ध करने में प्रवृत्त हुए दैत्यों के महान दर्प को प्रशांत कर हम लोग तुरंत ही आपके श्री चरणों कमलों की सेवा करने के लिए वापिस आ जाएंगी। हे महाराजी, आप हमको आज्ञा दीजिए कि हम उन दुरात्माओं का मर्दन कर डालें। नित्याओं के द्वारा इस प्रकार से कहने पर उस महादेवी ने कहा था, ऐसा ही करो। इसके पश्चात नित्या कामेश्वरी ने ललिताश्वरी को प्रणाम किया था और उसके द्वारा भेजी हुई शक्तियों ने धनुष को खींचकर कुंडलीकृत बना लिया था। उसने बाल सूर्य के समान क्रोध से लाल अपने मुख करके क्रुद्ध युद्ध करने वाले उन दुष्टात्माओं का हनन करने के लिए धावा बोल दिया था और उसने कहा था, हे पापियों, ठहरो। माया से संस्थित तुमको मैं कभी छिन्न भिन्न कर देती हूँ। तुम लोग अंधकार को प्राप्त करके इस क्रूर युद्ध में तत्पर हो रहे हो। इस रीति से उनको फटकारती हुई उससे अपने तुनी से उत्खात शापक से पर्ववरोहण किया था और क्रोधावेश से उसकी गति प्रखलित हो रही थी। वे कामुकों को हाथ में सजाए हुई थी और उनके आगे भगमालाएं थी और अन्य नित्य पर्वारोहण करके चल दी थी।
ज्वालामलिनी नित्या और बहिन वासिनी नित्या, ये दोनों ही युद्ध में सज्जित हुई थी और इन्होंने अपने तेज से रण में प्रदीपन कर दिया था। इसके अनंतर युद्ध मंडल में प्रदीप्त होने पर वे दुष्ट धनुष प्रकाशित कलेबरों वाले हो गए थे और उनको बड़ा क्रोध हो गया था। कामेश्वरी प्रभृति नित्या आयुध से संयुक्त 15 थी। वे सिंहनादों से ही उन दैत्यों का मर्दन सा कर रही थी। इस समय में महायुद्ध में महान कलकल हो गया था। वो कलकल ऐसा ही था मानो मंदराचल से शोभित सागर के बिलेडन से तरंगों के मंडल का हो रहा हो। तो दोस्तों आज की वीडियो पे इतना ही। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।